हाय, दिस इज साहिल खुराना। वेलकम टू द चैनल मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना। अगर आपने अभी तक चैनल ये वाला सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने क्वेश्चंस जो है वो कमेंट में डालें, क्योंकि हम डेली बेसिस के तौर पे ही वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आपको रिप्लाई दे रहे हैं, तो जरूर इसको करिएगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ओके, आपका सबका वेलकम है मर्चेंट्स नेवी गाइडेंस बाय साहिल खुराना चैनल में। अच्छा, आज से हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी लेके आ रहे हैं जिससे आपको डेफिनेटली फायदा होना है। तो एक अपनी तरफ से हम क्वेश्चंस तो पढ़ते ही हैं, एक हम अपनी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको हर एक बोर्ड का, हर एक शिप का हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये आपको दिखाया जाए। तो जैसे कि आप मेरे पीछे टग बोट देख रहे होंगे, तो टग बोट का हमने पहली वीडियो बनानी है जिसमें आपको जो नॉलेज की चीजें हैं बिफोर ज्वाइनिंग आपको पता लगेंगी। तो मैं टग बोट के बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा। देखिए, टग बोट एक वो बोट होती है कि जो बड़ी शिप्स को टो करके, टोचन करके, उससे कनेक्ट करके पार्किंग लगाने के काम आती है। पार्किंग लगाना बड़ी शिप को, तो उस टाइम दो दो तीन तीन शिप भी, टग बोट्स भी उसको हेल्प लेनी पड़ती है बड़ी शिप्स को, कि हमारे साथ जो टग बोट है वो पुश करती है। अकेली पार्किंग ही नहीं, एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जो एलएनजी टैंकर्स होते हैं, केमिकल टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स होते हैं, वो बड़े होते हैं। जब वो सेलिंग से वापस आते हैं या कोई लोडिंग या अनलोडिंग कहीं भी सेलिंग पे जा रहे हैं, जब वो पोर्ट पे पहुंचते हैं, तो ये टग बोट जो होती है इनमें बहुत ही पावर होती है इंजन्स में, ये पुश करके उसको बिल्कुल सही पोर्ट पे लगाते हैं। फिर बाद में जो काम होता है, लिंक, वो पाइप्स जोड़ना, सब कुछ करना। तो इसके बारे में और एक बात बताता हूं, जो इसमें बार्जेस भी लगाए जाते हैं। एक तो हो गया वो काम जिसमें टोइंग का होता है। कुछ टग बोट्स पे क्या होता है, बार्जेस होते हैं, वो पीछे अटैच करके सामान लेके जाने के लिए होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि जो बार्जेस होते हैं वो एक तरह का खाली एक ट्रेलर होता है जिसमें सीमेंट वगैरह, हाई टनेज, बहुत सारे टन्स में जो है सीमेंट हो गया, स्टोन्स हो गए, वो टग बोट के पीछे बांध के वो लेके जाते हैं। तो अच्छा, एक आपको इंजन पावर भी बता दूं, इसकी 500 से 2500 KW जो है वो इंजन पावर होती है, जो बहुत ज्यादा है, जो बड़ी बड़ी शिप्स को, टाइटैनिक जैसी शिप को 2-3 टग बोट्स मिलके हिला सकती हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो टग बोट का साइज होता है, आप पीछे देख ही रहे होंगे, उसका साइज छोटा होता है। इसमें जो है क्रू भी बहुत कम होता है, मुश्किल से 5, 6 या 7 बंदे इस पर टोटल काम करते हैं, अलग अलग रैंक्स के। अच्छा, तो अभी कुछ और बताता हूँ आपको इसके बारे में। जो हमारे जो एजेंट्स लोग हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, लड़कों को जिनको बहुत कम पता होता है, उनको जब प्लेसमेंट मिलती है तो वो मोस्टली मैंने देखा हुआ है कि टग बोट्स पे भेजते हैं। हमें नहीं पता होता कि हम कौन सी शिप पे जाएंगे, तो उससे थोड़ा सा आप संभल के रहें, क्योंकि आपका सपना होगा कि बड़े शिप पे जाना है। तो स्टार्टिंग में भी अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो बड़े शिप से शुरू करो। मिनिमम 500 GRT से ऊपर होना चाहिए आपका जो शिप है। तो टग बोट पे आपको एक्सपीरियंस लेटर जो मिलता है वो जल्दी जल्दी काम में नहीं आता, लेकिन एक्सपीरियंस तो चलो एक्सपीरियंस है। तो आपको एक और बता दूं लास्ट में कि टग बोट का काम, उसके अंदर क्या काम होता है। तो क्या है कि जो डेक साइड के बंदे हैं, कुछ तो है कॉमन जो सभी शिप्स पे भी होता है, जैसे कि डेंटिंग पेंटिंग। शिप को, बोट्स को हमेशा शी कहते हैं, मतलब फीमेल, उसको हमेशा सुर्खी बिंदी की जरूरत है, हमेशा डेंटिंग पेंटिंग उसकी करनी पड़ती है। एक तो वो काम हो गए, इंजन वाले को इंजन का देखना पड़ता है। लेकिन जो अलग काम हो गए वो उसमें ये है कि जो बार्जिस मैंने बताए हैं वो टो करते हैं, उसमें रस्सी वस्सी बांधना, बहुत हैवी रस्सी रोप होती है, तो उसको बांध के करना। लोडिंग टाइम, अनलोडिंग टाइम हेल्प करते हैं जो हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं। फिर और इसके अलावा जो टग बोट्स पुशिंग के काम आती है उसमें तो और भी क्रू कम होता है, तो उनका काम भी यही होता है कि टोचन करके उनको लेके जाना। तो थैंक यू वेरी मच, मैं आपको सबको थैंक्स भी बोलता हूँ इतनी सपोर्ट के लिए। तो आगे हम और वीडियोस बनाएंगे और शिप्स के बारे में भी नॉलेज देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।